दांतों में कीड़ा लगना, सड़न होना या फिर दांत के अंदर कैविटी हो जाना, ये तीनों ही चीजें एक ही चीज का नाम है। एक ही चीज होती है, वो है दांत के अंदर सड़न होना। अब ये सड़न होती कैसे है हमारे दांत के अंदर? वो ऐसे होती है जब भी हम खाना खाते हैं तब हमारे दांत के ऊपर खाने का कुछ हिस्सा जो है चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से अगर कुछ समय के बाद अगर हम उसको साफ ना करें ठीक से और इसी तरह से रहने दें तो फिर धीरे धीरे यही खाना जो है कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज की वजह से सड़ने लग जाता है, यानी कि दांत में कीड़ा लगने की शुरुआत हो जाती है। तो दांत में अगर कीड़ा लगने की शुरुआत हो जाए तो उस टाइम पर दांत के ऊपर एक हल्का काला कलर का डॉट दिखाई देता है, यानी कि आपके दांत में कीड़ा लगने लग गया है। और अगर ऐसे में अगर आप अपने दांत का ट्रीटमेंट ना लो तो फिर धीरे धीरे ये डॉट जो है डार्क होना शुरू हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे फिर आपका दांत जो है और काला पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे वो कैविटी बन जाती है और फिर दांत आपका जो है खोखला हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उसके अंदर इतनी तेज दर्द होता है क्योंकि ये जो सड़न है वो हमारे दांत की नस के अंदर चली जाती है। फिर तेज दांत में दर्द होता है, दांत के नीचे के हिस्से में पस पड़ जाता है, सूजन आ जाती है। फिर ऐसे में भी अगर आप उस दांत का इलाज नहीं कराते हैं, काम चलाते रहते हैं, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका दांत जो है पूरी तरह सड़ करके टूट जाता है और अंदर सिर्फ जड़ रह जाती है। फिर उस दांत को निकालने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। तो दांत और मसूड़ों की समस्या इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर आपको एक बार दर्द हुआ तो वो दर्द इतना ज्यादा सहनीय हो जाता है कि बस सहन ही नहीं होता है। तो अगर आपके दांत और मसूड़ों में सड़न हो गई है, सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, मसूड़ों में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसमें कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करने से ही अगर आपके दांत में कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है तो फिर जो है उसको ये फिर से रीमिनलाइज कर देता है दांत को, यानी कि फिर से वो आपके दांत को पहले जैसा कर देता है और दांत में जो सड़न में कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। और अगर आपके दांत में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सड़न नहीं है, फिर भी अगर आप इस रेमेडी को डेली करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके दांत और मसूड़ों में आगे जाके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि अगर आपके दांतों के अंदर हल्की कैविटी हुई है यानी कि कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है तो फिर उसे आप कैसे ठीक करेंगे घर पर ही। और अगर आपके दांत के अंदर कीड़ा नस तक पहुंच गया है, दांत पूरा खोखला हो गया है, टूट गया है, तो फिर ऐसे में आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर रश्मि, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके दांतों में हल्का कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है, दांत आपका थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो गया है, हल्का काले कलर का डॉट आ गया है उसके ऊपर, तो फिर आपको करनी है ये होम रेमेडी, जिसके अंदर आपको लेनी है कुछ फ्रेश अमरूद की पत्तियां। अमरूद की पत्तियां आपको आसपास कहीं भी आराम से मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। तो अमरूद की पत्तियां ही क्यों? क्योंकि अमरूद की पत्तियों के अंदर होता है एंटीबैक्टीरियल गुण। एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से जिससे जो भी हमारे दांत के अंदर सड़न पैदा करते हैं, बदबू पैदा करते हैं, पस पस कर देते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को ये खत्म कर देता है। दूसरा, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, जिसकी वजह से अगर हमारे दांत के अंदर सड़न होने की वजह से, पस होने की वजह से सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ये ठीक करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से अगर कीड़ा लगा है और दांत के अंदर आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसे यूज करने से आपके दांत के दर्द में आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। तो एक ये पत्ता बहुत ही रामबाण इलाज है, मतलब कई सारे इलाज कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 से 10 अमरूद की पत्तियां लेनी है फ्रेश, ठीक है। अब उसे 2 ग्लास पानी के अंदर डाल करके अच्छे से उबालिए। अब इतना उबालिए कि ये वो आपका 1 ग्लास रह जाए, ठीक है। अब पानी को अलग कर लीजिए और पत्तियों को निकाल करके अलग रख लीजिए। अब इन पत्तियों को पीस करके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट के अंदर आपको क्या डालना है, आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है, आधा चम्मच आपको उसके अंदर नमक डालना है, और आपको 5 से 7 बूंदे, अगर आपके घर के अंदर
लौंग का तेल है तो 5 से 7 बूंदे आप उसकी डाल लीजिए। और अगर लौंग का तेल नहीं है तो 2-3 लौंग पीस करके उसका पाउडर जो है वो उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके अंदर आधा चम्मच आप नारियल का तेल डाल लीजिए। अब इन सभी चीजों को मिक्स करके अच्छे से बना लीजिए एक पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है आपको उस दांत पर या फिर मसूड़े की उस जगह पर लगाना है जहां आपको इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सड़न होने लग गई है, उस जगह पर लगा दीजिए। और फिर उसके ऊपर से कॉटन लगा दीजिए। कॉटन लगा के दांत से उसको दबा दीजिए। अब इसको आप छोड़ दीजिए लगभग 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमने साइड में एक गिलास पानी निकाला था बॉईल किया हुआ, उसके अंदर आपको 1 चम्मच नमक डालना है। अब ये जो हल्का गुनगुना पानी है उससे आपको कुल्ले करने हैं। कुल्ले करने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके दांत के अंदर कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है तो फिर अगर आप इसे डेली रेमेडी को यूज करते हैं तो जिसकी वजह से हल्के डॉट होने लग गया है तो वो दांत की जो ऊपर की लेयर है फिर से रीमिनरलाइज्ड हो जाती है। यानी कि आपका दांत फिर से पहले जैसा होने लग जाता है और कैविटी आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि बैक्टीरिया वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ तेज दांत में दर्द हो रहा है तो ये दांत के दर्द को भी ठीक कर देता है। और अगर मसूड़ों में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन है, नीचे पस पड़ गया है तो फिर सूजन और इन्फेक्शन को भी ये कम कर देता है, जिससे आपको दांत और मसूड़े के दर्द में राहत मिल जाती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दांत और मसूड़ों की, फिर भी आप इसे डेली यूज कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर में दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके दांत के अंदर जो कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है, वो दांत जो है आपकी कैविटी बहुत ज्यादा डीप चली गई है, सड़न इतनी ज्यादा डीप चली गई है कि वो आपके अंदर नस तक चली गई है। इतनी ज्यादा डीप चली गई है कि आपके दांत की जो ऊपर की लेयर है यानी कि इनेमल और डेंटिन तक गई है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो फिर आप डेंटल क्लिनिक में जा करके आप उस दांत के अंदर फिलिंग करवा सकते हैं। क्योंकि इतना खोखला होने के बाद दांत को अगर आप सोचिए होम रेमेडी से ठीक कर दें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फिर डेंटल क्लिनिक में जा करके आपको उसकी फिलिंग करवा लेनी चाहिए। और अगर आपके दांत के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा है यानी कि आपकी जो कीड़ा लग गया, सड़न हो गई है, वो दांत की डीप नस तक चला गया है, तो फिर ऐसे में आपको फिलिंग से काम नहीं चलेगा, मसाला भरवाने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे में आपको उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा यानी कि नस का इलाज कराना पड़ेगा, जिसमें दांत को जड़ से अंदर तक पूरा साफ करते हैं, फिलिंग कर देते हैं, ऊपर से मसाला भर देते हैं, फिर दांत के ऊपर से कैप लगा देते हैं यानी कि दांत को सील कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, दांत पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। अब उसके बाद आप जो मर्जी खाइए, कुछ भी चबाइए, इसके बाद आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सालों साल आपका दांत जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हल्के दांत में कीड़े लगे हैं तो आपको क्या करना है, और अगर ज्यादा कीड़ा लग गया है, नस तक पहुंच गई है कैविटी, तो फिर आपको क्या करना है। तो ये जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई है वो आपको तब ज्यादा उपयोगी साबित होगी कि अगर आपको हल्की कीड़े लगने की शुरुआत हुई है या फिर आपके दांत में कीड़ा ही नहीं लगा है, तो ऐसे में ये होम रेमेडी आपको बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा कैविटी हो गई है तो फिर तो आपको डेंटल क्लिनिक में जाकर के उसका ट्रीटमेंट जरूर लेना पड़ेगा। इस होम रेमेडी को आप डेली कर सकते हैं, जब भी टाइम मिले, दिन में करो या रात में, कभी भी कर सकते हो। इसके कोई साइड इफेक्ट आपको होने वाले नहीं है, फायदा ही फायदा होने वाला है। दांतों और मसूड़ों दोनों को इन्फेक्शन को ये दूर करेगा। तो फिर आज का जो वीडियो है आई होप आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।